नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुदड़राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरएस मेंस 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से। अब दोस्तों, यदि आपको गणेश्वर सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो सर्वप्रथम इसे हम मैप के जरिए भी दर्शा सकते हैं कि ये नीमका थाना सीकर में स्थित है। अब दोस्तों, उपनाम की बात की जाए तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? कांतली नदी के मुहाने पर नीमका थाना सीकर में स्थित है। खोज किसने की थी सभ्यता की? 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। अब दोस्तों, उत्खनन है 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल प्लस विजय कुमार ने करवाया था। विशेष तो यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए ताम्र सभ्यता की जननी या माँ कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिलने के कारण इस सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी अर्थात माँ कहा जाता है। तांबे के बाण, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में तांबा यहीं से जाता था। अब दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को तांबा है वो यहीं से निर्यात किया जाता था। ये इसके भी अवशेष मिले हैं। उस तरह के फलक, अंगूठियाँ, छेनियाँ मिली है यहाँ से तांबे की, ये कुछ चीज़ें मिली है। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं जिसे हम पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता भी से कह सकते हैं। यानी हड़प्पा पूर्व संस्कृति के बर्तन जो हल्के लाल रंग के थे और लाल चिकनी मिट्टी के बर्तन जिस पे क्या की गई थी? चित्रकारी की हुई थी। अब दोस्तों, दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिनों का निर्यात किया जाता था। यहीं से है वो दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिनों का है, यहाँ से निर्यात किया जाता था। कहाँ पे? पश्चिमी व मध्य एशिया को यहाँ से निर्यात किया जाता था ताम्र पिनों का। यानी ताम्र पिन थी कौन सी थी? ये दोहरी पेचदार सिरा वाली पिन थी, इसका निर्यात है वो पश्चिमी मध्य एशिया में किया जाता था। तो दोस्तों, ये गणेश्वर सभ्यता है आपके प्री और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। सुरगा मेला। अब दोस्तों, सुरगा मेला है तो सुरगा मेला का उपनाम है चंद्रभागा मेला। यानी हाड़ौती के क्षेत्र में सुरगा मेला भरता है, इसे चंद्रभागा मेला भी कहते हैं। अब दोस्तों, कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा अर्थात अक्टूबर नवंबर में ये मेला भरता है। झालावाड़ के जालरा पाटन में ये मेला भरता है। चंद्रभागा नदी को ये समर्पित मेला, यानी चंद्रभागा नदी के किनारे ये मेला लगता है। अब दोस्तों, ये मेला है वो पशु मेला है और मालवी नस्ल का प्रमुख पशु मेला है। मालवी क्या है दोस्तों? गाय की एक नस्ल है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल ओनली आरपीएससी विद गुदड़राम को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों, राधा काव्य सन 1960 ईस्वी में सत्य प्रकाश जोशी द्वारा लिखित राजस्थानी कविता क्या है? राधा काव्य है। किसके द्वारा रचित है? सत्य प्रकाश जोशी द्वारा। कब रचित है? 1960 में। एक राजस्थानी कविता है। और दोस्तों, ये एक युद्ध विरोधी काव्य है जिसमें युद्ध की महिमा, मंडन व बखान न कर, यानी एक युद्ध विरोधी काव्य यानी युद्ध का विरोध करने वाला काव्य है जिसमें युद्ध की महिमा का मंडन व बखान न करके राधा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध रोकने की सलाह दी जाती है। इस काव्य में इसका वर्णन मिलता है। फूलडोल महोत्सव। अब दोस्तों, आयोजन कहाँ पे होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजन होता है। कब होता है? होली के 8वें दिन है इसका आरंभ होता है। अब दोस्तों, रामसनेही संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा ये फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। अब दोस्तों, कोरी जाति के लोगों द्वारा है वो शुभारंभ किया जाता है। याद रखेंगे, कोरी जाति के लोगों द्वारा। मानगढ़ धाम। दोस्तों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम कहाँ पे है? बांसवाड़ा पर संप सभा का अधिवेशन गुरु गोविंद के नेतृत्व में हो रहा था। यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के आदेश से गोलियां चलाई जिसमें लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों की क्या हो गई? हत्या हो गई, जिसमें सबसे ज़्यादा भील लोग मारे गए। इस घटना से आदिवासी लोग शासक वर्ग के प्रति क्रोधित हो गए तथा लोगों में राजनीतिक चेतना का क्या हो गया? संचार हो गया। हुर्डा सम्मेलन। दोस्तों, प्रत्येक परीक्षा में हुर्डा सम्मेलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है।
तो आर एस मेंस और आर एस प्री की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आयोजन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुडा भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये क्यों हुआ था? क्योंकि राजस्थान में मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने तथा राजपूत राजा है वो एकजुट होकर कार्य करें, इसीलिए इसका आयोजन किया गया था। अहमदनामा यानी इस सम्मेलन में एक प्रतिज्ञा पत्र जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि अहमदनामा क्या था, इसकी कुछ बातें थी कि सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक राजपूत राजा का अपमान सभी राजपूत राजाओं का अपमान माना जाएगा, कोई भी राजा दूसरे राज्य के विरोधी को शरण नहीं देगा, वर्षा ऋतु के बाद सभी राजपूत राजा रामपुरा में एकत्रित होंगे। ये इस प्रतिज्ञा पत्र में कुछ बातें लिखी हुई थी। दोस्तों, खानवा युद्ध के बाद राजपूत राजा पहली बार एकजुट हुए थे हुडा सम्मेलन में। अब दोस्तों, हुडा सम्मेलन है वो असफल क्यों रहा? एक तो कुशल नेतृत्व का अभाव था, राजा ऐश्वर्य व निजी स्वार्थ में लिप्त थे। राजपूत राजा है वो ऐश्वर्य तथा निजी स्वार्थ में लिप्त थे और विद्रोहियों को शरण देना राजपूत राजाओं द्वारा। अहमदनामा की शर्तें पर खरा नहीं उतरना, जो ये शर्तें थी इन पर खरा नहीं उतरे गए। जय सिंह व अभय सिंह के आपसी मतभेद के कारण भी हुडा सम्मेलन है वो असफल रहा। 30 तैयार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो राजस्थान में त्योहार चक्कर है वो प्रारंभ है वो श्रावण शुक्ल तृतीया यानी छोटी तीज से प्रारंभ होकर गणगौर तक चलते हैं। यानी शुरू है वो कब होते हैं? श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज से समापन है वो होता है चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर को है वो समापन हो जाता है। यानी तीज तैयार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में। अब दोस्तों, अर्जुनलाल शेट्टी की स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका थी? अब दोस्तों, अर्जुनलाल शेट्टी इनका जन्म है 9 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ था। मृत्यु है वो 1941 में हुई थी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के पिता व जनक भी इन्हें कहा जाता है। अब भूमिका देखें तो दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा 1912, वर्धमान विद्यालय के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देकर इस षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाई। अब दोस्तों, अर्जुनलाल शेट्टी द्वारा वर्धमान विद्यालय की स्थापना है वो कब की गई थी? 1907 में की गई थी। निमेज हत्याकांड 1913 में हुआ था। इसके माध्यम से क्रांति हेतु धन एकत्रित किया गया। गिरफ्तारी है वे वेलोर जेल में कैद करके इन्हें मद्रास रखा गया। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अशफाक उल्ला खां को फरारी के दिनों में यहाँ पे इनके पास रखा गया। सामाजिक व राजनीतिक चेतना हेतु पुस्तक व नाटक इन्होंने लिखे थे। यदि नाटकों की बात की जाए, अर्जुनलाल शेट्टी द्वारा मदन कुमार, महेंद्र पराजय, पार्श्व यज्ञ नामक नाटक लिखे गए। पुस्तकों की बात की जाए तो शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति ये पुस्तकें हैं वो अर्जुनलाल शेट्टी द्वारा लिखी गई। बूंदी राज्य के किसान आंदोलन। अब दोस्तों, बरड़ किसान आंदोलन 1922 से 1927 तक हुआ था। बूंदी के बरड़ क्षेत्र में आरंभ हुआ था और शुरुआत में इनका नेतृत्व है वो भंवरलाल सुनार व परिया चाक्षु द्वारा किया गया और इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित नेनुराम शर्मा द्वारा किया गया। आंदोलन का मुख्य कारण था कि राजनीतिक भ्रष्टाचार यानी सरकार की राजनीति में भ्रष्टाचार, लागबाग, बेगार व कर में वृद्धि के कारण यह आंदोलन हुआ था। डाबी कांड बूंदी में हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। डाबी में किसान सभा पर एसपी इकरामा हुसैन ने गोलीबारी का आदेश दिया, जिसमें नानक भील व देवीलाल गुजर क्या हो गए? शहीद हो गए। बूंदी का गुजर किसान आंदोलन का सेकंड चरण 1936 से 1945 हुंडेश्वर महादेव मंदिर में सभा हो रही थी। अब दोस्तों, ये सभा किस कारण? एक तो मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा देना, पशुओं की गिनती करना, भारी लगान लागू करने के साथ ये आंदोलन है वो इसकी बैठक हुई थी और इसका नेतृत्व भंवरलाल, गोवर्धन लाल चौकीदार और रामनिवास तंबोली ने इसका नेतृत्व किया था। अब दोस्तों, इसका उद्देश्य था पशु चराई को क्या करना? खत्म करना। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका। अब दोस्तों, गोविंद गिरी है यानी गोविंद गुरु का जन्म है वो कब हुआ था? तो गोविंद गिरी का जन्म है वो 20 दिसंबर 1858 को बांसिया गांव में हुआ था। गौर जाति के बंजारा परिवार में हुआ था। अब दोस्तों, भीलों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि चोरी नहीं करनी चाहिए। शराब पीना पर इन्होंने पाबंदी लगाकर कुछ
नैतिक व आध्यात्मिक कार्य किए थे। पंचायतों की स्थापना, भीलों के आपसी विवादों को हल करने हेतु पंचायतों की स्थापना की गई। भगत पंथ की स्थापना 1890 के दशक में शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी, भगत पंथ की। अब दोस्तों अग्नि देवता के समक्ष वचन लिया जाता था। अब शुद्धि आंदोलन है वो 11 फरवरी 1923 को शुरू हुआ था भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना के साथ। सम सभा की स्थापना 1883 में, इसके द्वारा भीलों में सादा जीवन उच्च विचार के नैतिक गुणों का विकास हुआ था। मानगढ़ धाम सम्मेलन, इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। कोतवालों की नियुक्ति, गाँवों में इनकी नियुक्ति कर धार्मिक मुखिया बनाया गया कोतवालों को। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।